तो ये बताइए कि ये जो स्थिति निर्मित हुई है और जिस तरह से विपक्ष ने अब संगठित हमला किया है, क्या ये मोदी सरकार के लिए बड़ा संकट बनने जा रहा है? अब वो उनके सामने विकल्प बहुत सीमित होते जा रहे हैं। वो अडानी को बचाने के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आज सेबी ने भी वॉच आउट नोटिस जारी कर दिया है। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, वो किस तरफ ले जा रही है इस अडानी के संकट को? क्या सरकार का संकट महासंकट बनता जा रहा है? देखिए, संकट तो महासंकट है, लेकिन सरकार एक दूसरी तरह की सरकार 2014 से इस देश में है। संकट तब भी था जब राफेल की डील हुई थी और उसके तथ्य सामने आए थे। वो कोई कम विस्फोटक नहीं थे और उस पर अब तो एक पुस्तक भी आ चुकी है, परंजय गुहा ठाकुरता वगैरह की। उसमें आप डिटेल्स पढ़ें तो बहुत बड़े संकट की सूचना उसमें हो सकती थी, अगर राजनीतिक रूप से जो हमारे देश में गैर भाजपा दल है उनमें इस तरह की सामर्थ्य होती कि वो उसको एक राजनीतिक संकट में बदल सकते हैं। इसके बाद जब पेगासस वाला मामला आया, वो भी मामला कम गंभीर नहीं था और लगभग अब ये स्पष्ट है कि पेगासस हमारे देश में है और वो ऑपरेशन में है। लेकिन बहुत तरह की हमारे देश में जो निरीक्षण करने की प्रणालियां हैं, उनकी खामियों का फायदा उठाते हुए सरकार इन दोनों मामलों में अपने को किसी भी उस तरह की परिस्थिति में जाने से बचा ले गई, जो परिस्थिति सामान्यतया ऐसे मामलों में पिछली सरकारों की बनती रही है। अब ये जो मामला आया है, उन दोनों से अलग इसलिए भी है और इसकी समयबद्धता भी उसका कारण है। अगले वर्ष इनके दूसरे कार्यकाल का लोकसभा चुनाव है और अब 1 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त ही बचा है। ऐसे में जाहिर है कि राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अब ये जो सज्जन हैं जिनके साथ ये मुद्दा आया है, ये मोदी जी के साथ इनका व्यक्तित्व पूरी तरह से एक साथ नत्थी है। क्योंकि जब चुनाव 2014 के पहले हुआ था तो उस समय का सबसे प्रमुख चित्र था कि अडानी के जहाज में मोदी जी वहां से उतर रहे हैं। कुछ और चित्र थे जिसमें अंदर बैठे हुए हैं, जिसमें गौतम अडानी भी बैठे हैं, कुछ अन्य लोग बैठे हैं। ऐसे 2-3 चित्र बहुत पॉपुलर थे। लेकिन उस समय मोदी जी अपने जो कह सकते हैं कि चरम पर थे लोकप्रियता के, उस जमाने के हिसाब से, और इसलिए वो बात उन पर चिपकते हुए भी नहीं चिपकी। लेकिन वो बात अब जाके जब शेयर मार्केट इस तरह से धराशायी हुआ है, कम से कम इनके शेयरों को लेकर, जिसमें 100 बिलियन के आसपास, $100 बिलियन के आसपास अडानी जी की जो निजी संपत्ति है। थोड़ा सा मैं आपके उस वक्तव्य में संशोधन कर दूं, फोर्ब्स की लास्ट अभी जो आधे घंटे पहले आई है उसमें वो 17वें स्थान पर खिसक गए हैं। $64.3 बिलियन उनके पास अब बचा है। तो $100 बिलियन अंबानी की भी सकल आय नहीं है, उनकी 83 दशमलव कुछ बिलियन है। यानी अंबानी से भी ज्यादा आय उड़ चुकी है पिछले 5 दिन में इस घोटाले की वजह से, इस घोटाले के सामने आने की वजह से। और ये घोटाला भारत के प्रेस ने नहीं इसको खोला है। भारत का प्रेस तो अब कोई घोटाला खोलने की क्या, वो छोटा सा एक इंजीनियर का भी कोई चीज जांच करने की स्थिति में नहीं बचा है। वो तो सिर्फ घोटाला रामचरित दबाने में लगा है वो। जी, वो तो एक पता नहीं क्या करने में उसको लगा दिया गया है, मतलब पता नहीं क्या, वो तो पता है, हम लोग उस पर बात कर चुके हैं। खैर, तो ये एक बाहर की एजेंसी ने जो सट्टा बाजार में जुआ खेलती है वहां के, लेकिन वहां के कानून में वो ऐसा कर सकती है। एक ऐसी कंपनी ने एक इसको, क्योंकि उसने इनके कागजों में खुला वो सब पाया और उन तथ्यों की 2 साल तस्दीक करने, 2 साल उसने कहा है, तस्दीक करने के बाद उन सारी चीजों की पुष्टि कर ली, जिन चीजों की पुष्टि हमारी एजेंसियों को करना चाहिए थी, हमारे मीडिया को करना चाहिए थी, कि कुल 3 बिलियन से भी कम हैसियत का मालिक एक आदमी कैसे 160 बिलियन का मालिक 8 साल में हो जाता है, 2014 से लेकर 2022 के 23 के बीच। ये एक साधारण बात नहीं थी। लेकिन इस पर कौतूहल जो जगने चाहिए वो जगने वाला तर्क हमारे न एजेंसियों के पास था, सरकार उसमें चूंकि खुद ही शामिल थी, और न किसी किस्म के नैतिक और दूसरे तर्कों में वो आता था। आज नतीजा ये है कि अगर इनके शेयर मार्केट में आए और उसमें वो जो सर्किट लगने की समस्या, जो एक नियम न हो, वो हट जाए, तो एक ही रात में अडानी फिर शायद 3 बिलियन पे पहुंच सकते हैं, जो 160 बिलियन पे थे, वहीं पहुंच जाएंगे जहां 2014 के पहले थे। इस तरह के लोगों में है, क्योंकि और ये लोग कौन है
हमारे देश में शेयर बाजार वगैरह में वो लोग हैं जो देश के जानकार मध्य वर्ग के लोग हैं। इनमें से ज्यादातर बीजेपी के समर्थक लोग हैं, लेकिन वो सब रिस्क लेने की स्थिति में अब नहीं है। ये जो स्थिति पैदा हुई है ये एबनॉर्मल है, और इसमें बिल्कुल देशभक्त का तिरंगे का उपयोग सब हो चुका है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल पर मोदी जी की साख पर अब तक लगे सारे बट्टों से बहुत बड़ा बट्टा है, और मुझे लगता है कि सारी कवायदों के बावजूद ये बट्टा इन पर चिपकेगा। मुझे इससे सहमति लगती है।